लगाने के बाद अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करता हूँ, जी, ध्यान जी। करता हूँ। जी, तो अब जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे ये जानना है कि अब वहाँ पर आपने जैसे बताया कि हम अपने भाव को हमें अंदर ही रखना है। तो जी। जैसे बोलते हैं कि अरे तुम तो ये लगाया, तुमने तो ठीक है, तो मैं उसको छुपाऊँ, मैं हटा सकता हूँ उसको, या फिर मुझे छुपाना है जैसे। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ ऑफिस में, तो वहाँ 4 लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा ये तो मतलब तुम तो बहुत पूजा पाठी वाले हो गए हो। जी। तो जैसे मेरे को अपने अंदर को छुपाना है उसको, मुझे नहीं प्रकट कर। वैसे इसमें क्या बुरी बात क्या? नहीं, मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं। देखो, आप देखो, बड़े बड़े ऑफिसर ऐसे हैं जो तिलक लगा के जाते हैं, और ये यही तो आपको कहेंगे कि बड़े भगत बनते हो, मतलब भगवान से जोड़ेंगे। बुराई तो नहीं की। क्या वो लोग शराब पीना छुपाते हैं? क्या वो गंदी बातें छुपाते हैं? उसे गर्व से पीते हैं? नहीं पीते हैं। और उसे वो सबके बीच में पीते हैं। तो आप भगवान का नाम और भगवान की भक्ति क्यों छुपाएं? इस विषय में नहीं, वो छुपाने का मतलब है कि आप कितना नाम जप करते हैं। हाँ, आप क्या क्या करते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जैसे तिलक लगाएं तो हमारे भगवान का दासत्व है। तिलक लगा लिया, होता है जैसे मैंने पूरा यहाँ लगा लिया, जी। वो न, उसमें तो कोई कुछ नहीं। नहीं, ये ठीक है। जैसे ये लगाया ना तिलक, तो ऐसे अब जैसे बहुत नॉर्मल लगा हुआ है, पर लगा भी है और ऐसा है। अब इसमें यही कोई कहेगा कि तुम भक्ति करते हो क्या? बस चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे कोई उपहास कर रहा, देखो एक तो बड़े भगत बन गए, तो कोई बुरा तो नहीं बोला। भगवान से हमारा संबंध है, उसी को कह रहे हैं कि भगवान के भगत हैं। तो अगर मान लीजिए मिटा दिया तो उससे कोई पाप तो नहीं होता है? नहीं, मिटाना नहीं। लग गया तो गर्दन कटवा सकते हैं, मिटा नहीं सकते। बस यही मुझे जानना। सम्राट अकबर ने यही आदेश किया था, तो मधुकर शाह जी ने ऊपर का कपड़ा भी हटा करके द्वादश तिलक लगा के गए थे। और जब कहा मेरा फरमान नहीं सुना, तो तलवार खींच ली और कहा यह अनंत मुल्कों के बादशाह का दासत्व है, तू एक मुल्क का बादशाह है, अगर इसके मिटाने की ताकत रखता है तो पहले। उनका वाह भाई वाह वाह, अच्छे तिलकैत तो आप ही निकले जो अपनी निष्ठा में, नहीं तो और सब मिटार के गए थे। तो ये हमारे ईश्वर का दासत्व है, इसे ना कोई और मिटा सकता ना हम मिटा सकते हैं। हाँ, यदि तुमको भय है नहीं, मेरे को कोई भय नहीं है। तो फिर क्या परेशानी है? भाई, चोरी हो, सरकारी अपराध हो, या कोई हिंसा हो, तो बताओ इससे किसी को होती? मेरे को तो बहुत गर्व महसूस होता है। हाँ, गर्व का विषय है। बाबा, जैसे आप बोल रहे चिंतन करो चिंतन करो, तो अब मेरे बोर्ड के एग्जाम हैं, अब मैं बोर्ड के एग्जाम दे रहा हूँ। हाँ, अब तो पूरा पूरा अगर चैप्टर सुने होगे तो तुम बीच में नहीं बोल सकते। आज का नहीं, अब आज का भी चैप्टर, कि जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के बीच बीच में जब समय मिले तब नाम स्मरण कर लो, और उस कार्य को भगवान की पूजा समझ के समर्पित कर दो। यही ना हो पा रहा बाबा, मैं पढ़ने बैठा हूँ, एक तो ठाकुर जी आए सौमेदारी के, तू ना कर रहो चिंतन ना कर रहो। अब मैं इतना परेशान है गो, मैं पढ़ ना पा रहा हूँ। ना बच्चा, अगर ऐसी बात होती तो भगवान अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। जब उनका चिंतन होता है तो एक साथ कई कार्य कर सकता है। कर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान है ना। दिमाग नहीं खराब होगा, दिमाग आनंद में डूब जाएगा। अभी आप निगेटिव बात बोल रहे हैं, पॉजिटिव अभी आप ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं आया। बाबा कैसे करूँ, क्या करूँ बताएं? हम जो कह रहे हैं वैसा करो। जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम उसी को भगवान की पूजा मान रहे हैं, क्योंकि एकाग्रता के बिना हमारी पढ़ाई पूर्ण नहीं होगी। हम कोई भी कार्य करें उसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और जब एकाग्रता होगी तो दो कार्य नहीं हो सकते, कि हम नाम जप भी करें और पढ़ाई भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम पढ़ाई शुरू की तो भगवान को प्रणाम करके अपने स्वाध्याय किए, और स्वाध्याय करके जब बंद किया तब भगवान को प्रणाम किया। खाली समय में नाम जप कर रहे हैं, और पढ़ाई के समय में पढ़ाई को ही भगवान का नाम जप मान रहे हैं, भगवान की पूजा मान रहे हैं। तो ये विद्या आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी, और ये भक्ति आपको पूर्णता में पहुंचा देगी। जब ठाकुर जी आ जाएंगे ना तो होश उड़ जाएंगे। अभी होश है, जब होश उड़ जाए तो उसे ठाकुर जी को मानो कि ठाकुर जी आए हैं, है नहीं। अभी बातें करना अलग बात है, जब वो आएंगे तो पी मूरत नैनन वसै ते रस रहाय समाए, वो नेत्र में बस जाते हैं। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। प्यारे जू को देखता जा रहा है, पढ़ाई पढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा हो कि भक्ति करने वाला अन्य कार्य कोई कर नहीं सकता, तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी के सामने महान तपस्वी दुर्वासा जी परास्त हो गए।
उनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ हुई और वो चक्रवर्ती सम्राट पद अपने घर का पूरा भार तो ढोना मुश्किल होता है, पूरे सम्राट पद मतलब हजारों राजाओं के ऊपर बैठा हुआ जो होता है वो बादशाह होता है, वो सम्राट होता है। अम्बरीश जी बादशाह थे, सम्राट पद में थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। वो ऐसे भक्त थे कि सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। तो हम लोग लिखा राधा, फिर लिखा राधा, कोई चैप्टर पढ़ रहे फिर राधा, बड़ा आनंद आएगा। आप देखना, दिमाग थोड़ी खराब होगा। दिमाग खराब होता भोगों का चिंतन करने से, दिमाग खराब होता दूसरे का धन छीनने का चिंतन करने से, दूसरे की हानि सोचने से दिमाग खराब होता है। भगवान का चिंतन करने से दिमाग अच्छा होता है, नहीं? हाँ, अच्छे से चलो चलो। महाराज जी 15 महीने से नाम जप कर रहा हूँ, बस आपका आज्ञा लेना था। आप खूब जप करो। अरे बड़े, अब मेरा बुरा आदत छूट गया। हाँ, बहुत बहुत अच्छे आदमी हो, बढ़िया है, खूब नाम जप।